एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है। बिजली कर्मचारी पिछले 5 दिनों से लगातार धरना दे रहे थे। धरना प्रदर्शन पर बैठे बिजली कर्मचारियों ने चेतावनी भी दे दी है, अगर सरकार ने उनकी मांगों को नहीं सुना, नहीं माना, पूरी नहीं की गई तो 11, 12 और 13 अगस्त को कर्मचारी ब्लैकआउट भी कर सकते हैं। बिजली कर्मचारियों ने बिजली निगम के निजीकरण के आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही पैरेलल लाइसेंसिंग व्यवस्था, नया कृषि वितरण निगम बनाने के प्रस्ताव समेत दूसरी लंबित मांगों को विरोध में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसी दौरान कर्मचारियों से एकजुट होकर राज्यव्यापी हड़ताल को सफल बनाने का आह्वान भी किया है। सफाई कर्मचारियों का भी कहना है कि सरकार समय रहते उनकी मांगें माने, और अगर ऐसा नहीं माना जाता है या फिर बातें नहीं सुनी जाती हैं तो आने वाले दिनों में प्रदर्शन किया जाएगा। बिजली कर्मचारियों के साथ ही सफाई कर्मचारियों ने भी हड़ताल का ऐलान किया है। कल यानी गुरुवार से सफाई कर्मचारी पूरे राज्य में 3 दिन की हड़ताल पर रहेंगे। दरअसल सरकार और सफाई कर्मचारियों के बीच बैठक हुई, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला है, जिसके बाद सफाई कर्मचारी नेताओं ने कल से 3 दिन की हड़ताल का ऐलान किया है। आज अपने खास कार्यक्रम में इसी खास मुद्दे को लेकर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल भी आपको दिखाते हैं। क्या वाकई हरियाणा में बिजली निगमों का निजीकरण होने जा रहा है? कर्मचारियों ने आखिर ब्लैकआउट की चेतावनी क्यों दी है? और सफाई कर्मचारियों की भी अगर बात करें, बैठक हुई है, बैठक बेनतीजा रही है। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि पहले भी बातें हुई, मीटिंग्स हुई, लेकिन बावजूद इसके मांगों को नहीं माना जा रहा है। 3 अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। भिवानी, बहादुरगढ़ और टोहाना की ये 3 तस्वीर आपके सामने, जहां कर्मचारियों की ओर से नारेबाजी की गई, प्रदर्शन किया गया है। ये बिजली कर्मचारियों की तस्वीरें दरअसल हम आपको दिखा रहे हैं। अभी तक कुछ घंटे की सांकेतिक हड़ताल भी इसे आप कह सकते हैं कि प्रशासनिक काम बिजली कर्मचारियों की ओर से नहीं किए जा रहे हैं। लेकिन अगर सरकार इनकी मांगों को नहीं मानती है तो आने वाले दिनों में बड़ी हड़ताल की जाएगी, राज्यव्यापी हड़ताल की जाएगी, पूरे प्रदेश में ब्लैकआउट रखा जाएगा, ये भी कहा गया है। सफाई कर्मचारियों और सरकार के बीच आज वार्ता हुई है, लेकिन आज की वार्ता में भी सहमति नहीं बन पाई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, नरेश शास्त्री जो कर्मचारी संघ के नेता हैं। सर, आज सरकार और आपके बीच वार्ता हुई है, तो किस तरीके से हड़ताल अब कंटिन्यू रहेगी या फिर किस तरीके का डिसीजन रहेगा? हड़ताल हमने 6 अगस्त से 3 दिन की घोषणा की है, जो जारी रहेगी, क्योंकि सरकार ने आज भी बातचीत के दौरान जो हमारी प्रमुख मांगे हैं, रेगुलाइजेशन, ठेका खत्म करना, सफाई सीवर कर्मचारियों की नए पद बना करके और खाली पदों पर पक्की भर्ती करना, फायर के अनुबंधित आधार के कर्मचारी जो ड्राइवर और फायरमैन लगे हैं उनको पक्का करना, और इसके अतिरिक्त जो फायर के कर्मचारी अभी फरीदाबाद में आगजनी घटना में मौत के मुंह में समा गए, उनके परिवारों को 50-50 लाख रुपए देना और भविष्य के लिए पॉलिसी बनाना, उनके परिवारों को पक्का रोजगार देना, वर्दी भत्ता देना, जोखिम भत्ता देना, सफाई कर्मचारियों को भी जोखिम भत्ता देना, और इसके अतिरिक्त हमारी जो अन्य मांग हैं जिन पर लगभग अभी तक 10 बार वार्ता हो चुकी है और सहमति बन चुकी है, लेकिन उनकी चिट्ठियां जारी नहीं हो रही हैं। आज भी हमारा यही सवाल था कि चिट्ठियां जारी करने में दिक्कत क्या है। सरकार कहती है कि हमें समय चाहिए, कानूनन अड़चन है, तो हमने उनको कई बार समय दे दिया है। अब सफाई कर्मचारी और पालिका परिषद नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वो बिल्कुल सरकार से चाहते हैं कि उनकी मांगों को सरकार तत्परता से पूरा करे। नहीं करेगी तो हम अपने आंदोलन पर अडिग हैं। तो चिट्ठी क्यों नहीं जारी की जा रही? क्योंकि पिछली जो वार्ता हुई थी 13 मई को, हम भी वहां मौजूद थे, आपने तमाम बातें रखी, सरकार की ओर से भी तर्क दिया गया कि जो आपकी कई मांगे हैं उसको पूरा नहीं किया जा सकता टेक्निकल रूप से, क्योंकि उस पर जो है वो डिसीजन नहीं लिया जा सकता, क्योंकि सरकार पर भी बोझ आएगा। कई ऐसी प्रमुख मांगे थी, और उसके बाद आपकी सहमति भी बन गई थी। फरीदाबाद वाला जो इंसिडेंट हुआ था उस पर भी सरकार ने कहा था कि हम इतने जो है राशि जो है वो मृतक के परिवारों को दी जाएगी। तो अड़चन चिट्ठी जारी करने में आ रही है या फिर वो जो मांगे आपकी जो 2-3 है
हैं उस पर जो है कहीं ना कहीं सस्पेंस जो है वो लगा हुआ है। सरकार की समझ में फर्क है, इसलिए दिक्कत आ रही है। सरकार ग्रुप डी की भर्ती करती है, ग्रुप सी की भर्ती करती है, तब फाइनेंशियल वर्डन सरकार पर नहीं पड़ता और उस भर्ती में से सीवर सफाई कर्मचारियों को छोड़ देती है। जब सीवर सफाई कर्मचारियों की भर्ती और उनको पक्का करने की बात आती है तो टेक्निकली बात बताते हैं और फाइनेंशियल वर्डन बताते हैं। तो ये जो हरियाणा सरकार का खजाना है, इसमें सफाई कर्मचारियों का भी कुछ साझा बनता होगा। और नियमों की अगर हम बात करें तो जब सबकी भर्ती करते हैं परमानेंट पर, तो सफाई कर्मचारियों के लिए ही ऐसा कौन सा कानून आ गया जो अड़चन बना हुआ है। और मेरा ये भी सवाल है सरकार से कि विधानसभा में जो चुन करके 90 प्रतिनिधि हरियाणा प्रदेश की माननीय जनता ने भेजे हैं, वो कानून बनाने ही तो भेजे हैं, अड़चन को दूर क्यों नहीं करते। तो 3 दिन की हड़ताल जारी रहेगी, उसके बाद क्या डिसीजन रहेगा? कंटिन्यू करेंगे क्या? फिलहाल 3 दिन की कॉल दी हुई है। अभी हमने 3 दिन की कॉल दी है और हम ये 3 दिन हमारे 8 अगस्त को पूरे होंगे। 8 अगस्त को हम एक बार फिर बातचीत करेंगे, सरकार का इंतजार करेंगे और अगर सरकार हमारी मांगों को पूरा करने पर विचार करके निपटान करती है, फैसला नहीं लेती है, तो इस हड़ताल को हम आगे बढ़ाएं। जनता के हमसे बातचीत करने के लिए तो कर्मचारी यूनियन के प्रेसिडेंट नरेश शास्त्री है। साफ तौर पर कहना है कि कल जिस तरीके से कल से हड़ताल जो है वो जारी रहेगी, क्योंकि 3 दिन की कॉल जो है वो पहले ही दे दी गई थी। इससे पहले भी सरकार वार्ता हुई थी, जो 13 मई को समझौता हुआ था उस पर सरकार जो है वो सही तरीके से फैसला नहीं ले पा रही। इस तरीके के आरोप जो है वो कर्मचारी यूनियन के नेताओं की ओर से लगाए जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल लुखाया, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। कर्मचारी जो हैं वो पहले भी मीटिंग्स कर चुके हैं, इनके यूनियन या प्रतिनिधि मंडल हम कह लें, लेकिन इनकी मांगों को लेकर अभी तक कोई रास्ता नहीं निकला, कि समाधान नहीं हो पाया है या कह लें कि बात नहीं बन पाई है। मांगे पूरी नहीं हुई तो आर पार होगी, बिजली कर्मचारी भी ये कह रहे हैं। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल की अगर बात करें तो 5 दिन से हड़ताल पर हैं बिजली कर्मचारी। हरियाणा में राज्यव्यापी ब्लैकआउट भी हो सकता की भी चेतावनी दी गई है। निजीकरण का विरोध किया जा रहा है, पैरेलल लाइसेंसिंग का विरोध हो रहा है। 11, 12 और 13 अगस्त को ब्लैकआउट हो सकता की चेतावनी पहले दी गई है। चलिए, कर्मचारियों की चेतावनी, हड़ताल, मांगों को लेकर साथी तरीका कितना ठीक है, आमजन को कितनी परेशानी हो सकती है, सरकार का क्या पक्ष है, विपक्ष किस तरह से सरकार को घेरता नजर आ रहा है, तमाम पहलुओं को लेकर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजवीर रोहिल्ला, प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़े हैं। सुमित गौड़, प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हैं। रजत पंजेटा, प्रवक्ता इनेलो हमारे साथ डिबेट में जुड़ गए हैं। साथ ही मनोज बल्लू ये हमारे साथ जुड़ गए हैं HSEB वर्कर्स यूनियन से। स्वागत है आप चारों का इस चर्चा में। शुरुआत रोहिल्ला जी आपसे कर लेते हैं। सफाई कर्मचारियों का कहना है पहले भी बात हुई है सरकार से, लेकिन सरकार है कि मानने को तैयार नहीं है, इनकी मांगों को लेकर चिट्ठी जारी नहीं की जा रही। दूसरी ओर बिजली कर्मचारी भी पूरी तैयारी कर चुके हैं, राज्यव्यापी ब्लैकआउट भी हो सकता है, सांकेतिक हड़ताल किए जाने का दौर भी जारी है। क्या कहेंगे? ज्योति जी नमस्ते, प्रवक्ता साथियों को और आपके दर्शकों को मेरी राम राम, और जो साथी यूनियन से जुड़े उनका भी मेरी राम राम। ज्योति जी, हरियाणा सरकार ने लगातार हर किसी के लिए काम किया, कर्मचारी, व्यापारी, आड़ी प्याड़ी और किसान मजदूर सब के लिए। तो इसमें जो आंदोलन करना या प्रोटेस्ट करना ये सबका हक होता है और सरकार ने सबके लिए दरवाजे खुले रखे। आप 12 साल का हमारा कार्यकाल देख सकते हैं, उस कार्यकाल में जब भी किसी वर्ग ने आवाज उठाई है तो हमने उसको पूरा करने का काम किया है। और रही बात है जो हमारे सफाई कर्मचारी भाइयों की, तो जो 13 मई को जो समझौता हुआ था उसमें 17 पॉइंट थे, तो 10 पॉइंट पर हमने काम कर दिया है। 7 पॉइंट बाकी रहते हैं, उनमें कुछ टेक्निकल रहते हैं या कुछ फिजिबिलिटी का मामला पड़ता है, तो उस हिसाब से वो चीजें आगे बढ़ेंगी। और अधीर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये समस्या बरसों बरस से थी, जो ये समस्या नहीं पैदा नहीं हुई थी, लेकिन हरियाणा सरकार नायब जी के नेतृत्व में इन जो समस्याएं हैं इनका समाधान करने का प्रयास कर रही है। और रही बात बिजली कर्मचारियों की, तो बिजली कर्मचारियों के लिए भी तो मेरा तो इतना ही कहना है कि बिजली मंत्री जी खुद इनके बीच में आ जाते हैं
बात भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि हड़ताल कोई समाधान नहीं है। सरकार ने अपने दरवाजे बड़े खुले मन से खोल रखे हैं। भाई कोई भी कर्मचारी है, कोई भी व्यापारी है, युवा है, सरकार से सीधे संवाद कर सकता है। और जो अपना भी अपने इंट्रो में बताया कि उन्होंने बातचीत की है, तो बातचीत से ही समाधान होता है। आप ये बात मान के चलो, क्योंकि सरकार हमेशा पॉजिटिव है, क्योंकि हम लोग यहाँ सेवा करने के लिए आए हैं। कोई राज करने का हमारा कोई इरादा या मकसद नहीं है। हम लोग तो ये है कि भाई जनता और प्रशासन में और जो जो ये कर्मचारी है सबका समन्वय बना रहे हो, जिससे विकसित हरियाणा बने। तो उसके लिए लगातार मुख्यमंत्री जी बेहतर संवाद भी करते हैं, काम भी करते हैं, और उसका रिजल्ट भी आपको धरातल पर दिखाई देता है। तो मुझे लगता है, मैं तो बड़े खुले मन से कहूंगा कि सरकार आपके लिए तैयार बैठी है। कुछ चीजों में समय लग सकता है, क्योंकि वो एक व्यवस्था होती है, कानूनी व्यवस्था भी होती है, अड़चने भी होती है, उनको धीरे धीरे दूर किया जाता है। जो आपकी 17 में से 10 मांगे मानी गई है, वो भी तो हमने की है ना। जो 7 मांगे हैं उनको भी हम आगे बढ़ाएंगे। तो मुझे लगता है कि हड़ताल पे जाने का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन सरकार से संवाद रखना चाहिए। जो आपकी कमेटी बनाई है, जो आप बात कर रहे हैं, तो धीरे धीरे उन चीजों का सभी का समाधान होगा। ठीक है मनोज जी। राजवीर रोहिला जी, प्रवक्ता बीजेपी कह रहे हैं कि विभागीय मंत्री भी इन लोगों के बीच में ही रहते हैं, तो आप लोग बात कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं। इस तरह से हड़ताल करना या फिर ब्लैकआउट की चेतावनी देना ये कितना ठीक है? और आप लोगों को किस बात का डर या क्या आशंका के बिजली विभाग के या निगमों के निजीकरण से जुड़े? नमस्कार ज्योति जी। नमस्कार। आप इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार। सबसे पहली बात तो हमारे प्रवक्ता जी का बोल रहे थे बीजेपी के कि हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वार खुले हैं। हमने हड़ताल करना हमारा कोई शौक नहीं है, ये सरकार ने हमें मजबूर किया है। हमने जब इनको 15 सूत्रीय मांग सूत्र दिया था तो उस पर काम क्यों नहीं किया अब तक? जहां मंत्री जी की बात है, जहां निजीकरण की बात है कि 11 कंपनी को एक पैरेलल लाइसेंस देने का काम करें गुड़गांव और नू में, जबकि 47% रेवेन्यू ओनली गुड़गांव से आता है। फिर निजीकरण करना क्यों चाहते हैं, पैरेलल लाइसेंस देना क्यों चाहते हैं? इसके बाद में एग्री डिस्कॉम जो किसानों के हित में 1% भी नहीं है, जिस एग्री डिस्कॉम पर 427 करोड़ आज कर्ज है, और उस एपी फीडर और हमारे 2 फीडर चलते हैं, डीएस फीडर डोमेस्टिक और एपी। जब आज आप 27 भर्ती करने का काम करें, आप निजीकरण करने पर क्यों तुले हुए हो? आज तक 12 साल में आपकी सत्ता ने, लगभग 12 साल हो गए बीजेपी की सरकार ने, आज तक कर्मचारी हित में एक भी फैसला किया हो तो बताओ आप लोगों ने? कोई फैसला नहीं किया है। ये तो एक लॉलीपॉप देना चाहते हैं, देना जानते हैं। वैसे मंत्री जी हैं, मंत्री जी का अखबार में आपने बयान पढ़ा होगा, मैं भाई निजीकरण के खिलाफ हूं। आप मंत्री जी की बात नहीं सुन रहे, तो आम कर्मचारी की बात कैसे सुनोगे? तो हम सरकार से यही आग्रह करेंगे, हमने जो 15 सूत्रीय मांग सूत्र पत्र दिया है उस पर काम करने का काम करें। हमारी इन मांगों को आप रिस्क अलाउंस है बिजली बोर्ड के लिए, क्यों जरूरी नहीं है? आप बिजली बोर्ड का कर्मचारी, चाहे बारिश हो, आंधी तूफान, उसमें काम करने का काम करता, क्या उसका जोखिम नहीं है? बिजली बोर्ड का कर्मचारी 24 घंटे रिस्की महकमा है, 24 घंटे अपनी जान और मौत के भी जूझता है। ये सरकार क्यों नहीं देखती? ये सरकार कहती है कि हमने 1.25 लाख कच्चे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने का काम किया है। आपने तो उन कर्मचारियों को परमानेंट कच्चा रखने का काम किया है। आप 27 भर्ती करें, पहली क्रम से उनको पक्का करने का काम करें। आप कर्मचारियों को कहते हैं हमने मेडिकल कैशलेस स्कीम लागू कर दी, अखबारों में आपने बड़ी बड़ी चीजें देखी होंगी, बड़ी बड़ी बातें। कहां है वो कैशलेस मेडिकल सुविधा? हमने तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। आप हमारी एसग्रेसिया पॉलिसी है, एसग्रेसिया पॉलिसी में कंडीशन लगा दी, जिस कर्मचारी ने 5 साल हुए हैं, जिस कर्मचारी की 5 साल के बाद डेथ हो जाती है, उसको एसग्रेसिया बेनिफिट नहीं। हमारा रिस्की महकमा है, हमारे बहुत सारे ऐसे कर्मचारी रोजाना एक्सपायर होते हैं जिनकी 5 साल की नौकरी नहीं हुई है। उनके परिवारों को क्या होगा जिनके पुरानी पेंशन भी नहीं है? तो पुरानी पेंशन है तो उसका परिवार कहां जाएगा? उसके लिए भी कंडीशन है। अगर किसी कर्मचारी एसग्रेसिया में 5 साल के बाद में एक्सपायर हो जाता है तो उसको परिवार को 10 साल सैलरी मिलेगी, उसके बाद नहीं मिलेगी। जहां कानून बनाने की बात है इनकी, कानून कौन बनाते हैं? कानून विधानसभा बनाती है, कानून ये कैबिनेट बनाती है। आप इससे पहले देखो कैबिनेट में कितने भत्ते और इन मंत्रियों ने अपने विधायकों ने लागू करने का काम किया है। इन कर्मचारियों के लिए
एक भी सुविधा दी हो 12 साल में, ये हमारे रोहिला साहब बताने का काम करें। तो निजीकरण वाली ठीक है, एक बड़ी मांग तो आप लोगों की ये है कि नहीं होना चाहिए, लेकिन इसकी आड़ में बहुत सारी मांगे हैं आप लोगों के जो सालों हाँ जी। से लंबित हैं, जो सालों से अब चली आ रही, हमारी वो सारी इकट्ठी लड़ाई अभी लड़ रहे हैं आप लोग। इकट्ठी है हमारी हमारी सभी डिमांडें जो आज कर्मचारियों की समस्याएं हैं, कर्मचारियों के बीच में कर्मचारियों से जानकर यह एजेंडा हमने तैयार किया है, उसी पर हम काम कर रहे हैं। आप यूटिलिटी ट्रांसफर पॉलिसी, यूएच और डीएच के कर्मचारी, क्या वो डीएच का यूएच में चला गया, यूएच का डीएच में चला गया, क्या उनको इसका बेनिफिट नहीं देना चाहिए? जब वो म्यूचुअल होने लग रहे हैं, कोई कर्मचारी अपने घर जाना चाहता है, उसको भी घर नहीं देना चाहती है। आप ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी है, ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी ये कहते हैं कि पारदर्शिता बरतने का हमने काम किया है। आपने देखा जेवीटी टीचर की आज से लगभग 10 साल पहले ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी हुई थी, आज तक हुई तो बताओ। आप बिजली बोर्ड में इतने स्टाफ की शॉर्टेज है, आप उसकी पूर्ति करने का काम नहीं करे, आप ऑनलाइन पे तुले हुए हो। आप स्टाफ की पूर्ति करने का काम करें। हमारा कर्मचारी बड़ा बेहतरीन काम कर रहा है। चलिए, आप दूसरे बताओ मेरी जो विपक्षी ये पार्टियां सरकार हमारे जो साथ आप कांग्रेस दें। और इनेलो, उनका भी रुख कर लेते हैं। सुमित जी, एक तरफ सफाई कर्मचारियों की लड़ाई है, हड़ताल है, ऐलान है, दूसरी ओर बिजली कर्मचारी भी पूरी तरह से अभी सांकेतिक हड़ताल भी कर रहे हैं 2 से 3 घंटे की। आगामी दिनों में 3 दिन के लिए ब्लैकआउट का भी ऐलान है। इसे कितना सही आप मान रहे हैं, या सरकार जो कह रही है हम बातचीत तो कर रहे हैं, बातचीत के जरिए ही रास्ता निकलेगा, उसे आप कैसे देख रहे हैं? मैम, सबसे पहले तो बिजली बोर्ड के सभी कर्मचारियों की मांगों को और कर्मचारियों को, और सफाई कर्मचारियों के सभी मांगों को, सभी सफाई कर्मचारियों को कांग्रेस पार्टी का पूरी तरह से इनको समर्थन है। हम सब इनके साथ खड़े हैं। 12.5 साल हो गए इस अभागी बीजेपी सरकार को केंद्र में व हरियाणा में। इन 12 सालों में हमें क्या मिली? 4 चीजें। नंबर 1 पे जुमले, नंबर 2 पे घोटाले, नंबर 3 पे जितने भी क्राइम रेट जो बढ़ा है इस देश में, हरियाणा में, फरीदाबाद में पहले कभी नहीं हुआ। नंबर 4 पे बेरोजगारी, और पता नहीं क्या क्या हमें मिला इस सरकार से। देखिए, ये सरकार आप केवल निजीकरण की सरकार बन के रह गई है। कांग्रेस पार्टी का हमारा एक मूल मंत्र रहा है, कुछ महकमे देखिए कमाने के लिए होते हैं, जैसे आपका आरटीओ ऑफिस है, हुड्डा डिपार्टमेंट है, लेकिन जो ये महकमा होता है बिजली विभाग, सफाई कर्मचारी, हमें इनसे कभी कांग्रेस पार्टी ने ना कमाया ना कमाना सीखा। लेकिन ये वो अभागी पनौती भरी सरकार है जो बिजली विभाग और सफाई कर्मचारियों तक से पैसे कमाना चाहती है, उनको परेशान हताश करती है। बिजली विभाग और सफाई कर्मचारी ये एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। ये जन सेवा से जुड़े हुए हैं, इनके माध्यम से जनता भी खुश रह सकती है और ये भी इनका परिवार भी और सरकार भी खुश रहना चाहती है। बिजली विभाग का निजीकरण की ओर अग्रसर है बीजेपी सरकार पूरी तरह से। मैं एक चीज बताना चाहता हूं, आप देखिए, ये वही बीजेपी सरकार है जिसने एयर इंडिया को निजी कंपनी को पूरी तरह बेच दिया। एलआईसी को पूरी तरह निजीकरण नहीं हुआ, लेकिन सरकार ने आईपीओ के जरिए अपनी पूरे हिस्सेदारी का एक हिस्सा बेच दिया। एयरपोर्ट, कई प्रमुख हवाई अड्डों का संचालन निजी कंपनियों के हाथ में दे दिया ताकि पेमेंट वहां जाए, वहां से घूम के कमीशन आ जाए। कई बंदरगाहों की निजी भागीदारी बढ़ी। रेलवे का तो हाल ही बुरा है, रेलवे की कुछ ट्रेनों का निजी संचालन, माल ढुलाई में निजी भागीदारी को बढ़ावा दिया है। बिजली क्षेत्र की बात करें तो कई राज्यों में वितरण डिस्ट्रीब्यूशन के निजीकरण या फ्रेंचाइज मॉडल की पहल हुई। हरियाणा में भी इसको लेके हमेशा विवाद हुआ, जिसके लेके भी कर्मचारियों की इनसे मांग है। कोयला खनन हो तो निजी कंपनियों को कोयला खदानों की नीलामी का दायरा बढ़ा दिया। पहले भी नीलामी होती, लेकिन दायरा बढ़ा दिया। और यहां तक कि तेल व गैस की बात करें तो बीपीसीएल के निजीकरण का प्रयास किया, हालांकि वो प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। गैस टीचर की बात करें तो आज इतने सालों से गैस टीचर भी परेशान हताश हैं। आज इस सरकार में हर गरीब आदमी, हर मिडिल कर्मचारी, चाहे वो गैस टीचर हो, चाहे वो बिजली बोर्ड में हो, चाहे सफाई कर्मचारी हो,
पूरी तरह तनाव में है, हताश है, परेशानी में है। मैं साफ कहना चाहता हूं, सरकारी संस्थानों की भी अगर हम बात करें, उन तक में हेराफेरी, पेट्रोल में मिलावट, डीजल में होने वाली है, इथेनॉल जिंदाबाद। मैं कह रहा हूं ये सरकार आज ऐसा कोई, क्योंकि बहुत से महकमे तो ऐसे हैं ना जो पूरी तरह निचोड़ दी है इन्होंने, जिनसे इनकी सरकार के केंद्र के मंत्री हो, चाहे हरियाणा के मंत्री हो, चाहे इनके हमारे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, सब इन्वॉल्व हैं A to Z। आप ये देखिए, जब सब आधे से ज्यादा डिपार्टमेंट ये लोग निपटा चुके हैं, वो दिन दूर नहीं जब इस देश में सब्जी भी अडानी अंबानी खरीदा बेचा करेंगे। वो दिन दूर नहीं जब इस देश में अडानी, अब आप देखिए, अब एक नया केस आ गया। अब सुनिए बड़ी हैरानी की बात, अभी तक किसी ने इस पहलू पे प्रकाश नहीं डाला। मैं बताता हूं अभी इन्होंने क्या करा है। जितने भी भारतवर्ष में गैस एजेंसियां हैं, इन्होंने सभी के नंबर ऑलमोस्ट उनसे कह दिया, जहां जहां पीएनजी गैस का सप्लाई है, वहां गैस की सिलेंडर की सप्लाई बंद कर दो। सिर्फ किस लिए? अडानी को बढ़ावा देने के लिए। नंबर 2, आज पूरे देश में हर शहर में नए गैस कनेक्शन बंद हैं। केवल किस लिए? ताकि लोग अडानी की पाइपलाइन, इनकी कनेक्शन लगवाएं। ठीक है सुमित जी, आपको तो ये लगता है कि भाई बुरा हाल है देश में भी और हरियाणा में भी, और जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है। पॉइंट रह गया, आपने तो कर्मचारियों के अलावा सभी के मुद्दे गिनवा दिए। अगस्त से एक नया तोहफा मिलने जा रहा है, जो क्योंकि हमारे देश में अभी भी 15-20% लोग ऐसे जिनके आधार कार्ड नहीं बने, तो जिस कस्टमर का गैस उपभोक्ता का आधार कार्ड नहीं होगा, उसका कनेक्शन ब्लॉक कर दो, या उसको 1700 रुपए का सिलेंडर दिया जाएगा। लगभग हर तरफ से लूट। और ये बिजली का भी निजीकरण करके वो दिन दूर नहीं जब ये बिजली विभाग भी अडानी को सौंप देंगे। तो ये जो कर्मचारी जो सड़कों पर हैं, ये जो 3 दिन का ब्लैकआउट कर रहे हैं, मैं इनका हम समर्थन करते हैं। हालांकि परेशानी हमें भी होगी, हरियाणा की जनता को भी होगी, लेकिन इनका हक ठीक है, इनकी आवाज ठीक है। इनकी आप आवाज लोगों को बुलंद परेशानी करने का नहीं काम होगी। हम करेंगे, पूरी कांग्रेस पार्टी करेगी। कोई भी कितनी भी बड़ी स्ट्राइक हो, कोई भी कितना भी बड़ा प्रोटेस्ट हो, विपक्ष वालों को परेशानी नहीं होगी। आप लोगों को तो अच्छा ही लगेगा कि चलो कोई तो सड़कों पर उतर रहा है, कोई तो प्रोटेस्ट कर रहा है। और आप लोगों की लड़ाई अब भी ये चल रही है कि भाई प्रभारी आए हैं, कैप्टन अजय यादव का फोटो नहीं लगा, राव चिरंजीव का फोटो नहीं लगा। आप लोग तो ये लड़ाइयां लड़ रहे हैं अभी भी, है ना। कांग्रेस तो अभी ये लड़ाइयां लड़ रही है, लेकिन ठीक है, कर्मचारी अगर लड़ाई लड़ रहे हैं तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। और ठीक है, विपक्ष का ही धर्म भी बनता है कि भाई कोई अगर सड़कों पर उतरता है उनको साथ समर्थन दें। सरकार वाले भले ही कहें कि भाई आप लोग इनके कंधों पर रखकर बंदूक चला रहे हैं, सियासत कर रहे हैं। पंजेटा जी, अभी कुछ दिन पहले संपत सिंह की प्रेस वार्ता भी मैं सुन रही थी, उनकी ओर से भी ये कहा गया कि भाई बिजली निगमों का निजीकरण कर रहे हैं, साउथ हरियाणा से शुरुआत करके गुरुग्राम से, नूह से इसे आगे लेकर जाएंगे और हम लोग इसके खिलाफ हैं। हालांकि अभी तक बहुत ज्यादा स्टैंड क्लियर नहीं है कि क्या करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। बिजली निगमों का क्या वाकई निजीकरण होने जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा? क्योंकि विभागीय मंत्री अनिल विज तो खुद ये कह रहे हैं, उपभोक्ताओं से जुड़ा, आम आदमी से जुड़ा ये मुद्दा है, इस पर जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। देखिए, सबसे बड़ा की पॉइंट ज्योति जी इसके अंदर ये है कि जहां से ये शुरुआत करने जा रहे हैं दक्षिण हरियाणा से, वो ऑलरेडी प्रॉफिट में है। हाँ। कोई लॉस मेकिंग एंटिटी होती है, अगर मुझे अभी अच्छी तरह याद है, कांग्रेस वालों की तो शायद उस दिन मीटिंग थी, ये मीटिंग में व्यस्त थे, इनका कोई स्टेटमेंट नहीं आई, कुछ नहीं आया। प्रोफेसर संपत सिंह जी खुद पर्सनली भी जो है शक्ति भवन में मौजूद थे और उनके साथ पूरी टीम थी, पूरे दस्तावेजों के साथ वो वहाँ उसके अंदर विरोध करा, उन्होंने अपना विरोध दर्ज भी कराया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी इस मुद्दे के ऊपर। तो अगर कोई प्रॉफिट मेकिंग हो तो समझ में आता है, लेकिन अगर कोई प्रॉफिट मेकिंग नहीं है और अगर प्रॉफिट मेकिंग नहीं है तो समझ में आता है। अगर पहले से आप सरकार उसको, वो जो प्रॉफिट में चल रही है, उसका निजीकरण का, जिस तरह हम राजस्थान में देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में और बहुत सी जगह देख रहे हैं कि मतलब अडानी के हाथ में बिजली सौंपी जा रही है, जबकि हरियाणा में सबसे पहले मुझे अभी भी याद है जब अडानी से मुद्रा से जब बिजली नहीं शुरू करी थी, तो कांग्रेस की सरकार थी, उसको रणदीप सिंह सुरजेवाला जी होते थे मिनिस्टर इसके। और चलो एक अच्छा अमाउंट भी छोड़ के चले गए थे इन कंपनियों का। उस मुद्दे पे नहीं जाते, मुद्दा क्योंकि भटक जाएगा। तो ये बड़ा ही चिंता का विषय है, चाहे एग्री डिस्कॉम का
अभी उठाया बल्लू बामलिया जी ने, तो उसको ये भी बड़ा चिंता का विषय। निजीकरण किसी भी चीज का होता है, चाहे हमारे अभी LIC का हम लेटेस्ट सुन रहे थे, एक हमारा एक प्रॉफिट मेकिंग एक और है आयुर्वेदिक का, मेडिसिन का, उसको भी सरकार ने, वो भी प्रॉफिट मेकिंग था, उसको भी सरकार ने बेच दिया। एक एक करके सरकार तो सारी की सारी चीजें, पहले एयरपोर्ट्स की बात आ रही थी, उसके बाद अब तो जो इंडिगो ने और जो हमारी एक और एयरलाइंस है उसने भी अपनी आपत्ति जताई है कि अब रूल्स चेंज किए जा रहे हैं, अडानी को इस सेक्टर में लेके आया जा रहा है, क्योंकि एयरपोर्ट भी उसके होंगे और संचालन भी उसका होगा और जहाज भी उन्हीं के होंगे। तो ये देखिए, ये कई चीजें हैं। अगर हम यहाँ ये बैठ के बात करें तो कि ये कहते हैं भाजपा के प्रवक्ता कि हमने तो हर वर्ग को दरवाजे खुले छोड़े हैं, हर वर्ग का हमने ये किया है। तो देखिए, अप्रैल 9 2026 को कंट्रैक्चुअल वर्कर्स थे, वो ऐसे ही स्ट्राइक पे थे, धरना दे रहे थे IMT मानेसर में। मार मार के उनको 20 को तो उन्होंने घायल कर दिया और 55 को अरेस्ट किया। करनाल 2023 के अंदर गेस्ट टीचर्स को इसी तरह, आपको भी वो सीन याद होंगे सेक्रेटरीट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीट में किस तरह पीटा गया था। पंचकुला के अंदर सितंबर 2019 को ऐसे कंप्यूटर साइंस असिस्टेंट टीचर से इनको पिटाई करी, लाठीचार्ज किया। रोहतक और पंचकुला में सफाई कर्मचारी और आशा वर्कर्स के ऊपर किया। जगाधरी के अंदर भी इन्होंने ऐसे इसी तरीके से बर्बरता जो है गेस्ट टीचर्स के ऊपर करी। और 1.5 साल तक लगभग लेक्चरार बैठे रहे धरने पे, इन्होंने सुध नहीं ली। कौशल रोजगार वाले 1 साल तक बैठे रहे। उसके बाद कोविड वाले 286 दिन बैठे रहे। VLD वेटरनरी वाले लगभग 9 महीने बैठे रहे। रोडवेज वाले तो 3 साल बैठे रहे। EMT वाले बैठे रहे, इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट वाले। ANM जो असिस्टेंट नर्सिंग स्टाफ है वो बैठे रहे धरने के ऊपर। तो ये तो लगभग हर वर्ग, और अभी तो HPSC के आपको भी पता है सेक्टर 5 के अंदर बैठे हुए, जब हमने धरना भी दिया था वो भी सेक्टर 5 में बैठे हुए थे। लेकिन ये जो मुद्दा है, ये जो आप जिस मुद्दे के बारे में बात कर रहे हैं, बिल्कुल निश्चित तौर पर हमने यही समय था 11 तारीख को आप ही के चैनल पे डिबेट करी थी। तो कम से कम मैं इस बात को, ये जो कांग्रेस कह रही है कि हम उठाते हैं, पहली बात तो ना ही बिजली वाला मुद्दा इन्होंने उठाया, कोई इनकी उस दिन की कोई स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बताया इनकी मीटिंग्स थी उसमें ये लोग व्यस्त थे, ना किसी इनके नेता का बयान आया। ये मुद्दा थोड़ा पुराना है, मैं आपको लेके चलता हूँ फरवरी के महीने के अंदर। फरवरी के महीने के अंदर पूरे देश व्यापी एक हड़ताल हुई थी, उसमें 30 करोड़ के लगभग वर्कर और इनके जो कर्मचारी हैं वो सारे के सारे इसमें थे। मुख्य रूप से इन्होंने जो मांगे उठाई उसमें 14 ट्रेड यूनियंस थी, उसमें टीचर थे, सेंट्रल स्टाफ था, स्टेट सर्विसेज का स्टाफ था, ट्रेड यूनियन थी, ट्रक यूनियन थी, OPS वाला मुद्दा था इसमें, कंट्रैक्चुअल को रेगुलराइज करने का मुद्दा था इसके अंदर, और इसके अंदर SKM ने भी इसको सपोर्ट किया था। तो मेन मुद्दा तो ये था भी HKRN जो एक कच्ची नौकरी का पक्का अड्डा बन गया है, वो जो एक फिक्स टर्म गारंटी का बात करता है एम्प्लॉयमेंट की, तो वो ये कहते हैं कि हमें फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट नहीं, हमें तो परमानेंट दीजिए। आप परमानेंट की बात नहीं कर रहे, आप 58 तक जॉब सिक्योरिटी की बात करते हैं, पक्का नहीं करेंगे, मतलब वो कर देंगे गारंटी। उसके बाद इस वक्त जब ये हुई थी, तो इसके अंदर जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की है, जो हमारा बीज बिल 2025 का है, जो हमारा शांति एक्ट है, जो हमारा लेबर लॉज की अमेंडमेंट की बात है, जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल है, उसके निजीकरण की बात तब भी उठी थी। उसके बाद ट्रांसपोर्ट वालों के अंदर इसमें INTUC, AITUC, HMS, LPF, UT, UE, CITU, TUCC, सेवा वाले, ये सारे के सारे, और इसमें स्मार्ट मीटर का भी विरोध था इसके अंदर। और ये बातें इनकी जो चल रही हैं, ये सरकार से 2019 से चल रही हैं, और जबकि कोई बात नहीं हुई। तो इसके अंदर मनरेगा का भी उठाया था, वो जो इनका VB राम योजना वाली बात है कि, और इसके अंदर आप ये देखिए कि ये जो ग्रामीण एक्ट 2025 है, इसको भी स्क्रैप करने की बात हुई थी, पूरा एस विकसित भारत ग्रामीण एक्ट जो 2025 का है। तो लगभग इसमें बहुत से वर्ग, ज्योति जी ये बात तब से चलती आ रही है, मई के महीने में इस मुद्दे के ऊपर डिबेट हुई थी। निश्चित तौर पर सरकार से सभी वर्ग, इन्होंने कहा ना सभी वर्ग के लिए, सभी वर्ग के सरकार बात क्या करती है, आप तो इतना कवर करते हैं
और मैंने कई बार इस बात को उठाया है। जब भी आप, चलो चंडीगढ़ में भी आप जब बेस्ड थे आपका चैनल में एक, तब भी आप देखते थे कि हाउसिंग बोर्ड चौक पे किस तरीके से बैरिकेडिंग हो जाती थी। 2 या 3 दिन बाद पहले लाठी चार्ज होता था, टीयर गैस होती थी, 2-3 दिन के बाद कोई ओएसडी सीएम का नुमाइंदा बातचीत के लिए आता था, चाहे वो किसानों के ऊपर किया हो, आशा वर्कर के ऊपर किया हो, सफाई कर्मचारी के ऊपर लाठी चार्ज किया हो। किस तरह रास्ते बंद रहते थे हमें अच्छी तरह याद है। हमें तो खुद जाना पड़ता था चंडीगढ़ एक लंबा रूट लेकर मनसा देवी की तरफ से। तो ये बातें, ये, और सबसे बड़ी बात इसके अंदर जो थी वो लेबर रिफॉर्म्स की थी। ये जो 4 नए लेबर कोड को ये इन्होंने रिप्लेस किया है, जो 29 एग्जिस्टिंग लॉ थे उसके लिए, और वर्कर प्रोटेक्शन की और वर्कर जॉब सिक्योरिटी की कोई उसके अंदर बात नहीं थी। और पीछे बिल्कुल ये बात हो रही थी कि जो वर्कर हैं वो समान काम समान वेतन की मांग कर रहे थे, कच्चों को पक्के की बात कर रहे थे। और देखिए ज्योति जी, इसके अंदर सफाई सूक्ष्म जो इनके उपकरण हैं, उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है सफाई कर्मचारियों की। और मतलब ये मांगे इनकी बिल्कुल तब भी हमने सिखाई थी, तब तो वो खुद भी मौजूद थे, जिनका अभी नाम लिया जा रहा था, नरेश जी का, जो इसके वो हेड कर रहे हैं इनको। तो तब भी इन सभी मांगों को लेकर तब जो प्रवक्ता थे वो कह रहे थे अमूमन सभी मांगों के ऊपर जो है वो सरकार मान गई है। और तब ये आश्वासन दे दिया था। अभी थोड़े दिन पहले किसानों को भी एक आश्वासन दिया था यूएस ट्रेड डील के ऊपर। हालांकि उस समय यूएस ट्रेड डील की भी बात इसके अंदर उठी थी। जब ये मैंने आपको जो बताया है, ये सारे के सारे, हाँ, कई मांगों को लेकर, बिल्कुल। जी 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 ज्योति जी, और बिल्कुल तो ठीक आप अब कह रहे हैं, ये जब भी ये तमाम चीजें होती रही कि भाई चंडीगढ़ कूच का ऐलान हो, विधानसभा घेराव का ऐलान हो, हाउसिंग बोर्ड के पास तमाम जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं उनको रोकने की कोशिश, ये तमाम चीजें होती हैं। लेकिन अभी जो ऐलान किए गए हैं उन पर अगर हम चर्चा कर रहे हैं, रोहिला जी, बिजली निगमों वाला एक तो आप क्लियर करें, ठीक है, आप कांग्रेस का भी जिक्र कर रहे थे, बिल्कुल बिजली निगमों की देनदारियां कांग्रेस छोड़कर गई थी। अडानी से बिजली वाला जो मसला है उसको लेकर आज भी कांग्रेस घेरती है, भाई प्रति यूनिट इतने रेट की बात थी बिजली की, लोग बढ़ा कर दे रहे हैं। तमाम चीजों को लेकर सियासत हमने बिजली पर देखी है हरियाणा में। लेकिन क्या क्या होने जा रहा है? पहले गुरुग्राम मोरनू जो कि कमाऊ जिले माने जाते हैं साउथ हरियाणा में बिजली निगमों के लिए, क्या उसके बाद फरीदाबाद पलवल की बारी आनी है? और क्या इसी तरह से पूरे हरियाणा के बिजली निगमों का, विभाग का निजीकरण कर दिया जाना है? ये जो डर है कर्मचारियों में या जूनियर इंजीनियर्स में, तमाम जो लोग लामबंद हो गए हैं, उसे लेकर आप क्लियर करें, क्या वाकई इनको डरने की जरूरत है और क्या मंशा है इसके पीछे? ज्योति जी, जो इनेलो के मेरे साथी, इन्होंने 8 फुट का पूरा लंबा चौड़ा बयान दे दिया। और ये बयान वो लोग दे रहे हैं जिन्होंने कंडेला में गोली चलाई थी किसानों पर बिजली के मुद्दे पर। भाई बिल, मैंने पहले कह दिया मैं बिल ना भरी, और फिर भाई मैं कह रहा हूँ बिल भर दो। तो ये तानाशाह लोग मतलब भारतीय जनता पार्टी को ज्ञान देने की कोशिश ना करें, मुझे लगता है ये ठीक रहेगा, क्योंकि इन्हें अपना इतिहास याद रखना चाहिए। भाई इनके नेताओं ने, इनकी सरकार ने क्या क्या किया था, ठीक है ना। तो ये तो 7-8 फुट का ज्ञान है, इसका कोई महत्व नहीं रहता। नहीं रोहिला जी, इन लोगों ने जो भी किया इन लोगों ने, एक तो आप लोग इनके साथ सरकार में होते थे, ठीक है, और दूसरा ये नहीं आए ना सत्ता में, उसके बाद ये नहीं आए, हमारे तो विधायक, ये नहीं आए, ये रोहिला साहब ही नहीं आए उसके बाद सत्ता में। इन लोगों ने कुछ भी किया हो, ये घर बैठ गए। ये लोग ज्ञान भी दे सकते हैं, ये लोग सवाल भी उठा सकते हैं, सरकार को घेर भी सकते हैं। रेलेवेंट कहाँ है जो ये सब कुछ कर सकते हैं, कोई भी आम नागरिक भी कर सकता है। ये तो पार्टी है, ठीक है, एक राजनीतिक पार्टी है, विपक्ष में है लोग, तो ये सवाल थोड़ी ना गलत हो जाएंगे, सवाल तो है ना आप लोग गोली चलाई कंडेला में। हाँ, तो ये लोग मतलब हद नहीं है, मतलब ये दोगलापन न बैठ के ज्योति जी, एग्जैक्टली जो हुआ पास्ट में, ऐसा नहीं कि मैं डिनाई कर रही हूँ तमाम चीजों से, अलग अलग तरह के घटनाक्रम, अलग अलग कांड रहे हरियाणा की राजनीति में, पूरे देश में रहे, बट बात तो ये है ना कि जो हुआ वो हुआ। इन लोगों को तो घर बैठा दिया ना पब्लिक ने, वोटर्स ने। आप लोगों को जिम्मेदारी है, 12 साल से, आप 12 साल होने जा रहे हैं आप लोगों को सत्ता में, जवाब तो आपको ही देना होगा ना रोहिला जी, जवाब देना होगा आपको। मेरे सवाल का तो जवाब देना होगा ना। और आपसे भी मैं लंबे आंसर की उम्मीद कर रही हूँ कि आप भी लंबा उत्तर देंगे। चलिए सभी उपभोक्ता हरियाणा वासी, आपका कोई हक नहीं है बिजली पे, आपका कोई हक नहीं है, बिजली पे कोई हक नहीं है आपका। मैं बोल रहा हूँ ना,
आप बिजली पे और सफाई पे मैं उनके बीजेपी के कर्मचारियों का हक प्रवक्ता है। जी से एक निवेदन है, नहीं बोलता, मुद्दे को भटकाए ने चलिए तो इनको हमारे बोलने तो कर्मचारी दीजिए की अभी। डिमांडें हैं, उनके बारे में मनोज बल्लू जी बातचीत इनको करें। बोलने तो दीजिए अभी। LIC मेरा बेच सिर्फ दिया। इतना कहना है, अब जो भी आपका हुआ बच्चा पास्ट बच्चा में तुम्हारे क्यों घर उसका से बोल नतीजा आप लोग। नतीजा पार्टियां भुगत रही हैं, ऐसा नहीं है, बट आज तो जो सत्तासीन सुमित पार्टी है सिंह उसी को राठौर जवाब को देना क्या है होगा। आपने बताइए, तो सुनिए मेरी आपने बात बंदा का अब रही बात, बेच दिए। सुनिए, दो कंपनियों ने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, आपने ये बात एयर बोले। इंडिया अरे बेचा? रुको ना एक बारे, क्यों बेचा? आपने रुको LIC का ना। अपना IPO अरे क्यों बेचा? सुमित जी बीच में क्या सब बेचने ज्योति पे जी ने तुम सुमित जी अरे ऐसे नहीं, सुननी नहीं साथ मत कीजिए आप। तुमने करना कहना कुछ है नहीं, पूरा देश हरियाणा फरीदाबाद मेरा दिखाया। समय खराब ना करे। फरीदाबाद में देखिए अब सुन तो हड़ताल, ले। आपकी सरकार, अरे हड़तालों की सरकार अरे है। क्या सुन तो ले। मेरी आप सभी से सुमित जी, राजवीर जी किसी के टाइम में नहीं बोले, राजवीर रोहिला जी किसी के टाइम में नहीं बोले, आप तीनों के टाइम में नहीं बोले, लेकिन पंडिता जी को छोड़कर आप दोनों लगातार बोल रहे हैं अभी। गलत बात है ना, बातों ये पर बोल रहे हैं। बहुत गलत बात है। मनोज बल्लू जी आप करेंगे? क्यों बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं आप? आपको टाइम दिया था ना शुरुआत में, आपसे जवाब जब लिया जाएगा आप बोलिएगा। सुमित जी आप भी सुनिए भाई, इनको जवाब तो देने दीजिए ना, क्या जवाब है इनके पास, सुन तो लीजिए, सबसे जरूरी है इनका जवाब सुनना। गुरुग्राम और नू के लिए लाइसेंस अप्लाई किया गया, सच्चाई है ये, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार ने 3 सदस्यीय कमेटी बना रखी है, तो अभी ये प्रक्रिया अभी ये पूर्ण नहीं हुई है, और सारी जो स्टेक होल्डर है जो सबसे बातचीत की जा रही है, तो तब जाके अगर कोई बेहतर लगेगा, भाई बेहतर है ये चीज, स्टेप लिया जाएगा, नहीं स्टेप डाउन कर जाएंगे, ठीक है ना। कोई धक्का सा ही थोड़ा ना ये, लेकिन अगर आप हम 2026 में बैठे हैं तो अरे रुको आपकी ना, नीयत तो बना अरे रुको ना, आपकी नीयत और आपकी रुको ना, साफ है। क्या बात करते हैं आप? बेच के खा गए आप, रोड क्या बेच के सरकार खा हमने गए। नहीं चलाई, कांग्रेस ने सरकार नहीं चलाई, 10 हमने साल कभी में बिजली आपने खरीदीकरण नहीं किया। 10 साल में अपने कमाल सरकार करते हैं, बेचे, आपने अपनी पेंशन गलती बेची, मानिए आपने मेरे साथी प्रवक्ता जी, ये पार्टी साइड में कर दीजिए, आपने आवाज पहले योजना जनता की बेची, सोचिए, फिर आपने सफाई सब कुछ कर्मचारियों बेचा, की, गली बिजली में कर्मचारियों की, खड़े कर दिए थे आप टीचरों लोगों ने। की, सुन ठीक है लीजिए। सुमित जी, साथ साथ मत बोलिए आप, इनके ठीक बाद आपके पास आ रहे हैं। ये मोटिव क्या है, अपनी इसके पीछे सरकार क्या में मंशा सही है? चीज के लिए अगर आवाज रोहिला जी, उठाओगे, जनता ये गुरुग्राम नहीं और नौ बदलोगे। जिला नहीं दोनों तो ही अंत मत खिलाओगे। दोनों ही जो मैं कह रही हूँ ना, गली कमाऊ में जिले खड़े कर दिए थे हैं, आपने एक सत्ता में। बड़ा रेवेन्यू दे रहे हैं साउथ हरियाणा में इन निगमों को, हाँ, तो इसके पीछे अब क्या अभी मंशा सुनिए मेरी बात। है, इससे किसको मैं- फायदा मैंने- होने मैं- वाला है? और क्या बिजली ज्योति मंत्री जी को खुद ही बात पसंद नहीं आ रही है क्या? ज्योति जी मैं बता रहा हूँ ना आपको, ट्रांसफॉर्म में होते रहते हैं बदलाव, होते रहते हैं, बेहतरी के लिए होते हैं समाज में बदलाव, उसके लिए ये नहीं है कि भाई मतलब कोई जबरदस्ती की जा रही है। उन्होंने अप्लाई आपने किया है, एयरपोर्ट बेचा, क्या बेहतरी हो गई? अरे आपकी मंजूरी सत्ता बेहतरी के हो गई, दलालों, आपने LIC बेची, क्या बेहतरी हो गई? आप बताइए, आपने कई एयरपोर्ट प्राइवेट कर दिए, रेलवे का कर दिया, जमीन खा गए आप क्या लोग, बेहतरी हो गई? वाड्रा को बेच दिया आप लोगों ने, आपने मेरे कोयला खदानों की दर्जनों नीलामी में का दायरा आपने बढ़ा दिया, है। क्या किसकी बेहतरी हो गई? आपकी सरकार की, आपके आप मंत्रियों की, 12 साल आपके से दूर नेताओं हो, की, सत्ता से क्या तड़प बात रहे हो आप करते हैं? लोग। मैं सत्ता कैसे नहीं मिल पा DPCL को रही, बेचने सत्ता लग नहीं गए। मिलेगी आप लोगों को 2047 बताइए, तक। आपने पेट्रोल में इथेनॉल को क्यों मिलाना अरे शुरू किया? 2047 तक आपने नहीं क्यों मिलेगी गैस आपको। सिलेंडर की सब्सिडी बंद करी? आपने क्यों क्यों डिरेल कर रहे हैं सुमित जी डिबेट को? अगर ये अलग अलग सोर्स पे जुड़े हैं तो सुमित जी क्यों नहीं डाउन कीजिए? मजाक कर दिया। मतलब ये राजवीर रोहिला जी, आप ये बताएं ना कि इसमें फायदा क्या है? जो पैरेलल लाइसेंसिंग वाला है, एग्री डिस्कॉम वाला भी कर्मचारी मुद्दा उठा रहे हैं, तो इसमें किसका फायदा है? क्या इसमें निगमों का फायदा है? क्या सरकार का इसमें फायदा है? या जो कंपनियां जिनको लाइसेंस दिए जाएंगे, पैरेलल लाइसेंसिंग की जो बातें हो रही है, उनका फायदा है? राज्य सरकार की मीटिंग हुई है, क्या इसमें बिजली कर्मचारियों का या आम उपभोक्ता का कोई फायदा है क्या? लेकिन जो हड़ताल की बात आई है, कर्मचारियों की बात आई, चाहे वो सफाई कर्मचारी है, चाहे वो बिजली कर्मचारी है, उन्हें तो पूरा सुरक्षित रखा जा रहा है, रखा जाएगा। उनकी बातें जो जायज जेन्युइन मांगे हैं, वो मांगे पहले भी मानी गई थी और आगे भी मानी जाएंगी। सरकार कोई भी बात मिला के अरे मैंने आंकड़ा बीच निकाल में क्यों बोल रहे हो आप दिया कि लोग? 12 साल में सुमित जी, 112 अरे बार भ्रष्ट लोगों के गिरो तुम लोग, कांग्रेस अलग अलग महकमों की हड़ताल खत्म हो दिलाए, चुकी है, पूरे भारत में खत्म हो हड़तालें चुकी हो है। चुकी हैं। आप अकेले लोगों को हरियाणा छोड़ने में वाला नहीं है। क्या बात हरियाणा में करते आप हैं? 3 बार हार हर लिए, व्यक्ति, लोकसभा भी हार गए, विधानसभा भी हार गए। हर डिपार्टमेंट परेशान है, हताश है, निराश है। सबसे क्या बड़ा बात दूध करते हैं? स्कैम घोटाला, जमीन घोटाला, SEZ घोटाला, कितने गिनाऊं आप लोगों के? जीप घोटाला, जनता की जेब पे डाका किसने डाला? अरे आप लोगों ने मैं- डाला। जनता की जेब पे डाका नहीं डाला। अरे हमारे ब्लैक घोटालों में तो यूज आप जिसे घोटाला बता रहे हो, ब्लैक में क्लीन बेचते चिट थे। नीति जा रही है।
हमारे तुम्हारे कोई राज्य घोटाला नहीं में था, मिसबिग सब कर रहा में है। क्लीन चिट मिलती जा रही है। क्योंकि आप ये अपने घोटाले देखना। रोहिला जी, अगर ठीक है, अगर ये कर्मचारी हड़ताल का ऐलान कर रहे हैं, सांकेतिक हड़ताल भी कर रहे हैं, आगे ब्लैकआउट की भी चेतावनी, नहीं सुमित गौड़ जी डिबेट खराब मत करिए आप लगातार बोलकर डिबेट खराब मत करिए, बिल्कुल आप समय बर्बाद मत कीजिए सुमित जी, ऐसे नहीं आप लगातार बोल रहे हैं, क्या तरीका है आपका ये? मैं कांग्रेस प्रवक्ता आप सुमित गौड़ जी आपको ही सुनते रहे क्या, दूसरे लोगों की बात नहीं सुने हम? ये गलत बात है आपकी। नहीं रोहिला जी, अगर ये लोग सुनिए, आप सुनिए, 3 दिन का जो राज्यव्यापी ब्लैकआउट की बात कही गई है, सुनिए रोहिला जी, इसमें सरकार क्या कोई प्लान भी लेकर चल रही है कि कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा? अगर कर्मचारी खिलाफ हैं, जूनियर इंजीनियर्स की बात करें या तमाम लोग बिजली विभाग से जुड़े, निगम से जुड़े खिलाफ हैं, तो क्या आप लोग पीछे कदम खींचेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपको मुख्यमंत्री मंत्री ने बोला है, भाई आप लोगों को लड़ना होता है तो स्टूडियो आया कीजिए आप लोग, ये अपनी नहीं ऐसे लाइव जुड़कर ये हो हल्ला करते हैं ना, कुछ भी समझ नहीं आता है। उससे नहीं होनी। पता नहीं दर्शक कितना सुन पाते हैं, मैं स्टूडियो में बैठकर बिल्कुल नहीं सुन पाती आप लोग क्या हल्ला कर रहे हैं। आवाज जनता की उठाओ। चलिए जनता की आवाज आप उठाइए, आपकी बारी सुमित जी, आप अपनी बारी में आप बोलिए आप क्या कह रहे हैं, हालांकि समय तो आप पूरा ले चुके हैं पहले भी। मैडम मैंने जो भी बात रखी है पूरे फैक्ट के साथ रखी है। इस बीजेपी सरकार में हर व्यक्ति, हर डिपार्टमेंट परेशान है। पिछले 12 साल में हड़तालें हो चुकी है हमारे हरियाणा में, मैं अकेले हरियाणा की बात कर रहा हूँ। और आज अगर हम बात करें मुख्य रूप से, आज हम यहाँ बैठे हैं बिजली कर्मचारियों के लिए, सफाई कर्मचारियों के लिए, गैस टीचरों के लिए, मैं उनकी आवाज को, मैं भी और कांग्रेस पार्टी भी हम उनकी आवाज को बुलंद करने का हर प्रयास करेंगे। उनकी मांग सही है, ये इनका बस चले तो पूरा देश भी अडानी को डाले। तो इन्हें दिख गया है कि अब हम, हमारा समय जाता जा रहा है, ये इनका आखिरी टेन्योर है 29 में। इनका ईवीएम बाबा इनकी 4 सीट आ जाएंगी पहले की तरह। क्या बात करते हैं, इलाज तो तुम्हारा जनता करेगी, इलाज तुम्हारा बिजली कर्मचारी करेंगे, इलाज तुम्हारा सफाई कर्मचारी करेंगे, इलाज तुम्हारा गैस टीचर करेंगे। हम तो कर ही रहे हैं और वो भी करेंगे। बॉडी डाउन कीजिए, साथ में ही होगी सभी की। ठीक है, आप लोग केवल पॉलिटिकल बातें कर रहे हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम तो बार बार जीत रहे हैं, कांग्रेस वाले बार बार हार रहे हैं, या पहले कंडेला कांड की याद दिला रहे हैं, कांग्रेस ये कह रही है कि 2029 तक ही आप लोग। लेकिन जो मुद्दा हम लेकर बैठे हैं, बिजली कर्मचारियों की बात कर रहे हैं, सफाई कर्मचारियों की बातें कर रहे हैं। शुरुआत में मैंने कहा कि मांगी कैसी हैं, ठीक है गलत है, तरीका किस तरह का है, जो ब्लैकआउट की बात कही जा रही है या पूरे प्रदेश में जो हड़ताल की जाने की बात कही जा रही है। साथ ही सरकार की मंशा क्या है, फायदा अगर किसी का होना है तो किसका फायदा होगा, और कर्मचारी अगर विरोध करेंगे तो क्या कोई बीच का रास्ता निकलेगा, क्या इसमें कोई बदलाव हो सकता है? और विभागीय मंत्री का जो स्टैंड है, जिसका जिक्र अभी मनोज बल्लू जी भी कर रहे थे कि भाई वो भी साथ में तो नहीं है इसके, उसको लेकर भी हम बात कर रहे हैं। तो मुद्दों पर क्यों नहीं बात करते आप लोग? पता नहीं कहाँ के कहाँ ले जाते हैं डिबेट को। मनोज बल्लू जी आप बोलिए। राजवीर रोहिला जी कह रहे हैं कि मांगे जो भी सही होंगी उनको सुना जाएगा, माना जाएगा, ऐसा नहीं कि सरकार कोई हठधर्मिता कर रही है या बातें थोप रही है कर्मचारियों पर। रोहिला साहब ने कहा हमने जायज मांगे पूरी कर दी, अगर जायज मांगे पूरी की होती तो हम ये जो एजेंडा दे रखा है, ये बिजली मंत्री जी ने भी कहा है, ये आपकी जायज मांगे हैं, तो जायज मांगे हैं। अगर इतने ही खुले दिल के हमारे मुख्यमंत्री जी हैं तो उन्होंने अब तक वार्ता के लिए बुला के इनको पूरा कर देना चाहिए, मीडिया में बयान दे देना चाहिए। क्यों नहीं दे रहे आप? इसका कोई जवाब नहीं दिया। आप तक जो लाइसेंस की बात थी, पैरेलल लाइसेंस देने की बात है, पैरेलल लाइसेंस देने से जो अच्छे उपभोक्ता हैं, जो ज्यादा पैसे देने वाले उपभोक्ता हैं, वो प्राइवेट कंपनी के पास चले जाएंगे। आप इस चीज का तो जवाब दे नहीं रहे कि हम एग्री डिस्कॉम क्यों ला रहे हैं, हम निजीकरण करना क्यों चाहते हैं, हमारी जो जायज मांगे हैं ये कहते हैं कि हमने वो पूरी कर दी तो हमें शौक है क्या इस एजेंडे का? आप जवाब दे देते कि हमने ये बातें आपकी पूरी कर दी। आएंगे हमने ये डिमांडें आप लोगों की अभी तक कितनी आप लोगों की मीटिंग्स हुई है? कुछ कोई मीटिंग नहीं हुई है हमारी। कभी एमडी साहब के साथ मीटिंग हुई है हमारी, आप तक मुख्यमंत्री जी के साथ कोई मीटिंग नहीं हुई है। अनिल विज जी के मंत्री के साथ साझे मोर्चे की आज 3 बजे मीटिंग चालू है, उसमें क्या निष्कर्ष निकलता है उसके ऊपर देखा जाएगा। ऐसा तो नहीं कि आप लोगों का ही, आपको कर्मचारियों को या जूनियर इंजीनियर्स हैं जो बिजली कर्मचारी दूसरे अलग अलग लेवल के हैं, ऐसा तो नहीं कि आप लोगों को अपनी कोई परेशानी या नुकसान इसमें दिख रहा है?
देखो, हम तो बिजली कर्मचारियों जो डिमांड है उसके बारे में भी, जो जो नुकसान की बात है, आप निजीकरण करोगे, आने वाली जो शिक्षा, आज कितनी शिक्षा महंगी है, अपना एक गरीब परिवार अपने पेट के पट्टी बांध कर उस बच्चे को पढ़ाता है, बीटेक कराता है या इंजीनियरिंग कराता है या आईटीआई कराता है या और कोई डिप्लोमा कराता है। अगर इनका निजीकरण, सरकारी महकमों का निजीकरण होगा तो स्थायी भर्ती कहां से होंगी? ये बड़ी चिंता की बात है। आने वाले जो बच्चे हैं, युवा हैं, जिन्हें रोजगार की जरूरत है, उनको रोजगार कहां से मिलेगा? जहां स्मार्ट मीटर की बात है, स्मार्ट मीटर से आम जनता को क्या फायदा होगा? जिसने 500 रुपए का रिचार्ज करा लिया, अगर वो 501 रुपए हो गए, 500 रुपए खत्म हो गए, तो उसके बाद में उसके घर की लाइट बत्ती गुल हो जाएगी। गरीब आदमी के पास, अगर उसके पास पैसे नहीं है उस समय, तो गरीब आदमी के घर में लाइट नहीं चसेगी, कोई बल्ब चलिए, नहीं चसेगा। ये तो बहुत आप जगह ये पर बताओ, पहले से भी चल ये रहा है। हमारी डिमांड है गलत हो, जो हमने 15 सूत्रीय मांग पत्र दे रखा है, तो मैं ये प्रवक्ता जी एक बार बताने का काम करें, आज तक 12 साल में आपने किसी भी कर्मचारी की भलाई के लिए ये काम किया है, उसका जवाब मैं बाद में चलिए, दूंगा। स्मार्ट प्रवक्ता मीटरिंग जी। तो मुझे लग रहा है बहुत जगह पर पहले से चल रही है, प्रीपेड वाला चल रहा है, खासतौर पर जो बिल्डर फ्लैट्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, उनमें तो खासतौर पर चल रहा है। ठीक है, अभी आप लोग कह रहे हैं अगर ऐसा होगा तो नुकसान इसमें आम पब्लिक का आगे, अगर प्राइवेट भी कर दिया जाता है शुरुआत करके, क्योंकि कहीं से तो शुरुआत होती है, उसके बाद अगर एग्री पायलट डिस्कॉम है। प्रोजेक्ट ठीक चलता गया तो ठीक है, डॉक्टर उसको आगे भी लागू डिस्कॉम है। मैं एक इनकी मंशा गलत है। कांग्रेस प्रवक्ता जी एक मिनट को, आप एग्री डिस्कॉम बना रहे, एग्री डिस्कॉम की जरूरत क्या है? अच्छा, एग्री डिस्कॉम के आपको नुकसान क्या लगते हैं? लेकर 7,000 तक सब्सिडी इनको दी जाती है फीडरों को, लगभग 7,12,000 कनेक्शन है कृषि उपभोक्ताओं के। अगर हमारे पास स्टाफ पूरा हो, आप लाइट की व्यवस्था करो, हम करेंगे। हमारा कर्मचारी दिन रात मेहनत करता है, जहां स्टाफ की शॉर्टेज है, 24 घंटे हमारा कर्मचारी हर घर में उजाला लाने के लिए कोशिश करता है। जब लोग बारिश में घरों में होते हैं तो हमारा कर्मचारी लाइनों पर होता है। आप ये बताओ, ये कहते क्यों नहीं कि हम स्टाफ की पूर्ति करेंगे? जो आपकी समस्याएं हैं, आज तक हमारी 160 यूनिट थी, एक भी यूनिट बढ़ाई हो तो बताने का काम करें। पुरानी पेंशन है, जब अपनी पेंशन तो विधायक और सांसद बढ़ाने का काम करते हैं, कर्मचारियों की पेंशन क्यों नहीं? जहां एनपीएस देने की बात है, 58 साल के बाद में रिटायर होके जाएगा, न उसके पेंशन, न उनके पास पेंशन होगी, न उसके चलिए, पास ठीक है, ये मेडिकल कर्मचारियों सुविधा का होगी, मुद्दा है तो और क्या हम कोई करेगा फिर? कम नहीं आंक रहे हैं कर्मचारियों की मांगों को भी। आप लोगों को एक छोर मिला के निजीकरण वाला, उसमें आप लोग एक लंबी लड़ाई अपनी जो सालों की मांगे हैं लंबित, उन पर लड़ना चाह रहे हैं। ठीक है, उसको लेकर आप लोगों ने ऐलान भी किया कि कैसे से हम हड़ताल करने वाले हैं। लेकिन पंजेटा जी, ठीक है, आप लोग क्योंकि विपक्ष में हैं तो कोई तारीफ तो नहीं करेंगे। सरकार अगर अच्छा भी कुछ करना चाहेगी तो जाहिर है आप लोग तो कहेंगे गलत है। ये आप लोगों की जिम्मेदारी भी एक तरह से बनती है कि भाई आप लोगों के सर्वाइवल की बात इसमें लगा लीजिए, या कर्मचारियों के पक्ष की इसमें बात लगा लीजिए। लेकिन एग्री डिस्कॉम की हम बात करें, स्मार्ट मीटरिंग की हम बात करें, या पैरेलल लाइसेंसिंग की हम बात करें, इसमें सीधे आम पब्लिक का नुकसान क्या दिखता है, कर्मचारियों को भी या विपक्ष को भी? ज्योति जी, ऐसी बात नहीं है कि सरकार कुछ अच्छा काम करे, हम विपक्ष में है, मैं तो तारीफ कर देता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर आप एक बात देखिए, अगर मैं पहले 4-5 ये बातें कर उसके बाद अपनी बात का उत्तर शुरू करूंगा। हमारे यहाँ पर कोई भी देश की ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो टॉप 100 में हो, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जो टॉप 100 में हो। स्टॉक एक्सचेंज गिरता जा रहा है, रुपया गिरता जा रहा है, जीडीपी में हम जो पर कैपिटा है वो आपको भी पता है बांग्लादेश से भी नीचे है। उसके बाद वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी हमारा रुपया हो गया है। इतने हमारे इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, आप ट्रेड डेफिसिट देखिए हमारा और चाइना का कितना है। आए साल हमारे वहां से तो इंपोर्ट बढ़ रहे हैं, एक्सपोर्ट घटते जा रहे हैं। उसके बाद एफडीआई को ले लीजिए, 28 बिलियन थी, 2 साल में गिर के अब $1 बिलियन रह गई। उसके बाद कोयला 40 टन वो मिसिंग है। मंदिरों में से आपको भी पता है क्या हाल चल रहा है, हर आए दिन एक नए मंदिर के अंदर चंदा चोरी की घटनाएं हो रही है। ओएनजीसी का 670 करोड़ दे दिया गया, 20 रजिस्टर्ड अलग अलग उसको। अभी सीएजी की रिपोर्ट आई है, उसमें 33,976 करोड़ रुपए, उनको यही नहीं पता, उसकी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट ही नहीं है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और एग्रीकल्चर के अंदर अलग हो गया, एडवर्टाइजमेंट पे 6,000 करोड़ रुपया फूक दिया पिछले 5 सालों के अंदर। मतलब आप ये लगा के देख लीजिए कि एजुकेशन का बजट मात्र कितना रह गया जीडीपी का हमारा, 2.5%, जो पहले 4.6% होता था।
अब आप एक बात बताइए, आरबीआई दूसरे दिन, हर दूसरे थोड़े दिन बाद आप ये सुनते हैं कि रुपये की पोजीशन को, उसके लिए हमने इतने डॉलर जो है वो आरबीआई ने बेच दिए। मतलब आप ये देखिए ना कि कोई तारीफ करने वाली बात तो, देश ज्योति जी, हर हर दूसरी चीज जो इस देश में बनी, मैं ठीक कहता हूं, मैं, आप इसको ले लीजिए कि भाई कांग्रेस में बहुत घोटाले हुए, कांग्रेस से इतने परेशान हो गए थे लोग कि तभी लोग भाजपा को लेकर आए, मगर इन्होंने ना कानों को हाथ लगवा दिए, धुआं निकलवा दिया लोगों को। इन्होंने इतने उसके 100 गुना करके दिखा दिया, कर 100 गुना चढ़ा दिया, महंगाई क्या, बच्चे सड़कों पे, पिटाई, मतलब कोई ऐसा वर्ग नहीं छोड़ा, हर चीज बेच दी, इंडियन ऑयल, अदानी ऑयल के साथ। मतलब आप कुछ तो देश में ऐसा कुछ बचा हो, शिपिंग से लेकर हवा पानी कुछ बचा हो, तेल, सब कुछ तो आपने बेच दिया इस देश का। बचा क्या है? अब इन्होंने ऐसा कर दिया कि वो कांग्रेस जो लोगों को बुरी लगती थी वो ये अब अच्छी लग रही है। मतलब आप ये देखिए फिर 10 साल बाद ये इतना हद मचाएंगे कांग्रेस वाले। देश के पास ऑप्शन ही कुछ नहीं छोड़ी इन्होंने, कोई क्या ऑप्शन छोड़ी? आप बोल रहे हो कि भाई हम तारीफ नहीं कर रहे, पंडिता जी ये बताना भूल आप गए तारीफ करने लायक, ये को समर्थन तारीफ दिया था। करने लायक, हमने तो तारीफ हमेशा करने- बीजेपी के खिलाफ ही रहे हैं। पंडिता साहब ये भूल गए कि एक नहीं, ये तो मिनट, खुद ही जी, मैं कहते हैं कि अपनी भाई बात ताऊ पे आ देवीलाल ही जाऊंगी। बीजेपी वालों को जल्दी पकड़ के बात विधानसभा आग्रह लेकर गए, करूंगा ये तो कि खुद ही इस बार कहते हैं। बात करें बिजली कर्मचारियों की, सफाई अब बात कर्मचारियों कर- की। लोकदल ही बीजेपी को लेकर आए थे, लोग क्रेडिट तो मिलेगा। लेते हैं इस बात को लेकर जहां तक इनको अच्छा लगता है। ठीक है, अभी वाइंड अप की ओर डिबेट को ले जाते हैं। रोहिला जी, लास्ट कमेंट में आपसे। नहीं, मैं इस बात, ये एक बात जरूरी है दीदी- करनी। पहली बात तो हाँ। इन्होंने कहा, एक मिनट रोहिला जी, आपने जल्दी, कहा बोले पंडिता प्रस्ताव जी। आया देखेंगे, अच्छा लगा तो नहीं। सबसे पहले तो आपको कर्मचारियों के बारे में सोचना चाहिए कि जो ये कर्मचारी इतने सारे, मतलब, और वैसे तो आप एचकेआरएन में ले ही रही हो, बिजली में भी, झूठ नहीं है, ये सच है। मगर जो कर्मचारी इतने सालों से हैं, आप पहले तो उनको खत्म करोगे। हर जगह आप जो देश में, हर जगह जो अडानी के हाथ में, हर जगह अपनी मर्जी से वो अब अपने यूनिट्स के रेट बढ़ाता है। हमने तो आपने तब पहले करा था, हमने उसका विरोध भी किया था। पर राजस्थान से लेके सारे रो रहे हैं। पंडिता और जी, प्रीपेड समय मीटर समय इतना- हालांकि कम है। देखिए, घाटे, प्रीपेड बिजली निगमों मीटर- के घाटे की बात करें तो बहुत सारे प्रयास किए गए इसमें, चाहे लाइन लॉस कम करने वाली बात हो या फिर मीटर घर के बाहर लगा लीजिए, हमारा गांव जगमग गांव योजना की भाई हम 24 घंटे बिजली देंगे, बहुत सारी बातें मीटर तो घर बिजली के को बाहर लेकर। है ज्योति जी, ये बड़ा घातक है प्रीपेड वाला। वो बच्चा, जो कोई बीमार है, बच्चा पढ़ाई से, हर चीज से वंचित है। ये तो आपका एक फंडामेंटल राइट है, ये भी आपका कुछ छिन जाएगा। चलिए ठीक है, प्रीपेड वाला लास्ट, तो और भी ठीक है, घातक इसके है। बहुत सारे फायदे और स्मार्ट नुकसानों मीटर पर में हम तो चर्चा कर रहे थे। लोगों के 10 गुना रोहिला बिल आ जी, रहे हैं। अभी ये पंडिता भी जी कह रहे खतरनाक थे है। कि कोई वर्ग ऐसा नहीं छोड़ा सरकार ने जिन पर लाठीचार्ज ना किया हो, और बहुत बार हम देखते हैं कोई एक कर्मचारी वर्ग सड़कों पर आता है, बहुत सारे उनके साथ आ जाते हैं कि भाई कल को हमें भी लड़ाई लड़नी है। अब ये सफाई वाले भी, बिजली वाले भी, अलग अलग कर्मचारी, अगर बैठक में बात नहीं बनती, मीटिंग्स में बात नहीं बनती है तो सड़कों पर नजर आएंगे। तो इनकी बात सुनेंगे आप लोग, या फिर बाद में उसी तरह की तस्वीरें आएंगी कि लाठीचार्ज हो गया, तितर बितर कर दिए, इनके खिलाफ एक्शन हुआ? ज्योति जी, मैं बड़े नम्रता पूर्वक कहना चाहूंगा, जो हमारे सफाई कर्मचारी और जो बिजली कर्मचारी हमारे साथी या जो हमारे जो यूनियन के भाई बैठे हैं, पॉलिटिक्स की बातें होती रहेंगी, इनका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि एक को तो 22 साल से चिमटे से नहीं छुरी जनता, एक को 12 साल से आउट कर रखा है, तो इनका कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी की तरफ से यहाँ विश्वास दिलाता हूँ, जो इनका प्रपोजल गया, जो इनकी कमेटियां बात कर रही है, वो समाधान जरूर होगा। जो सफाई कर्मचारी थे उनके 17 में से 10 मांगे मानी गई है, और कोई जो मांगे बची हुई है, अरे बीच में मत बोलो भाई, मैं कुछ और कर दूंगा फिर। तो उनकी तो 7 मांगे बची हुई है, तो उन मांगों पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार और उनके समय सीमा भी तय की जाएगी। क्योंकि कुछ चीजें जो फाइलें होती है वो आगे से आगे जाती है और उनमें समय लगता है। ठीक है, तो ये निश्चित चलिए हम है भी ये कि उम्मीद करेंगे हरियाणा भाई सरकार- सफाई कर्मचारियों वाली भी हड़ताल अगर चले भी तो लंबी ना चले, बिकॉज ये बहुत बार ट्रेलर देते रहते हैं, कूड़े के जो ढेर लगते हैं, आमजन को परेशान होना पड़ता है। और बिजली का भी अगर ब्लैकआउट होने की नौबत आ जाएगी तो सभी को इसमें परेशान होना होगा। सिंगल लाइन में सुमित जी, अगर कोई लास्ट, आप ये बताइए, नहीं सवाल मत पूछिए, अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं लास्ट कमेंट में तो जल्दी बताइए सुमित जी। क्यों सड़कों पर ना रखे? आपकी क्यों की बहरी आबादी जो बीजेपी सरकार है। चलिए शुक्रिया आप सभी का, आप लोग चर्चा में जुड़े, वक्त आप लोगों ने निकाला। तो सफाई कर्मचारियों का जो ऐलान है और बिजली कर्मचारियों की ओर से जो ऐलान किया गया है, हालांकि मीटिंग्स भी चल रही हैं, इन लोगों ने अपनी मांगे भी सरकार के सामने रखी हैं, तो क्या कोई बातचीत से बात बन जाएगी मीटिंग्स के जरिए?